पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 4 लेन निर्माण में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा लापरवाही के कारण भारी बारिश में जगह जगह पर ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 लेन निर्माण में जगह जगह पर 90 डिग्री की कटिंग की गई, जिस कारण जगह जगह 4 लेन पर भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के किनारे पर भी 4 लेन निर्माण में घटिया काम किया गया है, जिसमें जगह जगह पर आरसीसी दीवारें भी बाढ़ में बह गई और ऐसे में सरकारी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। 2 लेन की जगह पहले बना दी थी, आपको याद होगा, आप गए भी होंगे, लेकिन बाद में फिर बड़े पॉइंट के ऊपर को ले गए, फलस्वरूप वो बड़े बड़े वो फ्लैट बॉक्स गिरे और वहाँ नुकसान। इन 2 चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और उस वक्त मंत्री जी ने मेरे को इतनी जल्दी बुलाया कि बोला तुम पार्लियामेंट में ही आ जाओ, जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय का जवाब होना चाहिए। तो उस दिन मैं गया तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो ऑफिसर आया था यहाँ, वो भी था, और किसी ऑफिसर ने उसको बताया तो मेरे को कहने लगा कि मेरे को कागज दे दो। मैं कहा मैंने तो मंत्री जी से बात करनी, मैं तैयारी तो कर, मगर तैयारी कर, पर मैंने कागज देने इनको। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ये बोल रहा भाई ये क्या है, इसकी इंक्वायरी करो। मैंने कहा ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ है, तथ्य मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसलिए मैंने कहा ये सारे में हुआ है, आपका मैं कहा आलू ग्राउंड है, इन्होंने सीधी एक दीवार खड़ी कर दी जहाँ उनका होटल भी था शिरड वाला। वो दीवार तो ऐसे ताश के पत्ते की तरह, सपोर्ट तो है ही नहीं, और जो बिल्डिंग है उनके नीचे इरोजन हो गया। तो इन्होंने गलत काम किए हैं। और एक बात तो मैंने कहा आपने भी कही थी कि इन्होंने 90 डिग्री दे दिया, इट शुड बी इन ए स्लोप। बोला हाँ ये तो मैंने बोला है। तो फिर दूसरे दिन बोला था मेरे को कि तुम फिर आना। दुर्भाग्यवश जो उनकी जिनके पास IPH विभाग है, जल शक्ति विभाग है, उनकी चिट्ठी मेरे पास है, मैंने जो लिखी, और मैंने इसकी कॉपी की थी नड्डा जी को भी और अनुराग जी को भी। और अनुराग जी को कॉपी पहले मिल गई और उनका जवाब भी लाया हूँ। मैंने इसमें लिखा है कि अगर कुल्लू को बचाना है तो आपका एक ऐसा एस्टीमेट है, जिसकी मैंने यहाँ चर्चा भी की थी, कि आपके पलचान से लेकर आउट तक का वो सारी बात बताई थी। उसको मैं ना दोहराते हुए, आपको याद होगा कि क्या क्या उसमें लिखा है। 2014-15 में वो अप्रूव हो गया था, लेकिन स्टैक को वेरिफिकेशन के लिए भेजना था, उनकी अप्रूवल चाहिए थी। 2 साल कोरोना में ख़राब हुए और 2014-15 में ही, अब उसके बाद जब उनका स्टैक का भी मोहर लगी है तो वो 1667 करोड़ का बनता है। उसमें लिखा है रिवर ब्यास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज में पार्वती भी आती है, सरवरी नाला भी आता है। लोगों की ऐसी बात मेरे पास आ रही है, आपने सरवरी की बात नहीं की, आपने खोखर नाले की बात नहीं की, आपने पार्वती की बात नहीं की। मैंने कहा मैं इसके लिए ये लिखा है कि इसके अतिरिक्त ये बड़ी बड़ी दरियाएँ हैं, इनको ट्रिब्यूटर लिखा है, और ये सारी तो चैनलाइजेशन नहीं हो सकती पार्वती की। उसका करंट ही ऐसा है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ करनी पड़ेगी। दी एस्टीमेट में भी रिवाइज्ड। और आपको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी, इसकी सैंक्शन अप्रूवल फाइनेंशियल हो गई है। टोकन प्रोविज़न भारत सरकार द्वारा इस साल में 1 लाख रुपया किया गया है। टोकन प्रोविज़न हमेशा कम होता है। तो ये 2 अचीवमेंट्स हैं। और तीसरी बात थी कि मैंने धन्यवाद करना था अनुराग जी का। उन्होंने स्पेशल ट्रेन के लेकर यहाँ पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेलीकॉप्टर आए थे, उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारे जो आपका फंक्ची जोत है, भेड़ बकरी पालक फंसे हुए थे बड़ी संख्या में, और 90 कुंटल राशन वहाँ पहुँचाना था।
उन्होंने गलत बोला था तो फिर इधर से गए, नहीं पहुंच पाए, जो तो दूसरा था, फिर जीवानाल से गए और वहाँ लाहौरी बाती में 90 कुंटल खाद्य पदार्थ और नमक पहुँचाया है।